हैकिंग, जिसके जरिए आपके कंप्यूटर, मोबाइल वगैरह में अनऑथोराइज्ड तरीके के साथ रसाई हासिल करके आपके प्राइवेट डेटा को एक्सेस किया जाता है। दोस्तों, हैकिंग के आलमी असर की अगर बात की जाए तो हर साल कंपनियों और कंज्यूमर्स को कई अरबों रुपए का नुकसान होता है। आज की इस वीडियो में भी मैं आपसे दुनिया के सबसे खतरनाक हैकर्स के बारे में बात करूंगा, जिन्होंने यूएस के डिफेंस सिस्टम की भी नींदें हराम कर रखी थी। दोस्तों, ये हैकर्स कौन है? ये सब कुछ जानने के लिए देखते हैं ये वीडियो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सिराज जलील, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन वक्त पर मिलती रहे। गैरी मैकिनन को इंटरनेट पर सोलो के नाम से जाना जाता है और इस शख्स ने अपनी महारत का गलत इस्तेमाल करके हैकिंग की तारीख रकम कर दी। इस शख्स ने 13 महीने के अरसे में यानी फरवरी 2001 से लेकर मार्च 2002 तक नासा और दिफाई फौज के 97 कंप्यूटर्स को एक्सेस कर लिया था। वो तमाम कंप्यूटर और उनके अंदर मौजूद मालूमात इस शख्स के कब्जे में थी। दोस्तों, इसने ये रसाई एक वायरस इंस्टॉल करके और उनके कंप्यूटर्स की कुछ फाइलें डिलीट करके हासिल की थी। गैरी के मुताबिक वो बचपन ही से यूएफओ के बारे में जानने के लिए काफी क्यूरियस और एक्साइटेड था, लिहाजा इस मालूमात को हासिल करने की चाह की वजह से इसने नासा के कंप्यूटर्स को हैक किया। मगर नासा के मुताबिक गैरी ने उनके कंप्यूटर से बहुत अहम मालूमात डिलीट की थी और इनके 300 कंप्यूटर्स को बेकार किया था, जिसकी वजह से नासा को तकरीबन 12 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। दोस्तों, गैरी ने यह हैकिंग अपनी दोस्त की आंटी के घर जाकर उनके कंप्यूटर से की थी और इस शख्स ने यूएस के मिलिट्री डिफेंस के नेटवर्क पर यह पैगाम छोड़ा था कि योर सिक्योरिटी इज क्रैप, यानी आपकी सिक्योरिटी बड़ी बेकार है। केविन मिटनिक यूएस की तारीख में मोस्ट वांटेड साइबर क्रिमिनल है। केविन ने दुनिया की चंद बड़ी कंपनियों को हैक करके अपनी मुट्ठी में बंद किया था, जिनमें नोकिया और मोटरोला वगैरह शामिल हैं। और इसके अलावा इस शख्स ने अमेरिका के सबसे हसास इदारे पेंटागन को भी हैक किया था। इसके अलावा ये शख्स कंप्यूटर फ्रॉड और वायर कम्युनिकेशन फ्रॉड यानी इंटरनेशनल कॉल्स को हैक करने के जुर्म में भी मुलविस था, जिसके बाद इस शख्स को 5 साल कैद हुई, जिसमें 8 महीने सोलिटरी कन्फाइनमेंट के भी शामिल थे, जिसमें कैदी को बिल्कुल अकेले ऐसे सेल में रखा जाता है जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती। दोस्तों, इस शख्स की जिंदगी से मुतासिर होकर ट्रैक डाउन नामी फिल्म भी बनाई गई थी। अब केविन ने जुर्म की दुनिया को खैरबाद कह दिया है और सिक्योरिटी कंसल्टेंट होने के साथ साथ एक एंटरप्रेन्योर भी है। दोस्तों, एनोनिमस हैकर्स का नाम आप सभी ने सुना होगा, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि एनोनिमस कोई एक शख्स नहीं है, बल्कि हैकर्स का ग्रुप है, जिन्हें इंटरनेट की दुनिया में डिजिटल रॉबिन हुड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि रॉबिन हुड की तरह इनके सारे अटैक्स भी छुपे हुए होते हैं, जिनका आज तक किसी को भी पता नहीं चला कि किस शख्स ने ये किए थे। दोस्तों, ये लोग अपनी शनाख्त छुपाने के लिए फॉक्स मास्क पहनते हैं और इनका मकसद मजहबी, हुकूमती और कॉरपोरेट वेबसाइट्स को हैक करना है। दोस्तों, इन्होंने FBI, CIA, पेपाल, सोनी, मास्टरकार्ड, वीज़ा और अगर मुमालिक में बात की जाए तो चाइना, इसराइल और इंडिया इनके टारगेट्स बन चुके हैं। दोस्तों, इस ग्रुप का मेन मकसद इंटरनेट की सेंसरशिप और पूरा कंट्रोल हासिल करना है। दोस्तों, आस्ट्रा संस्कृत का लफ्ज है जिसका मतलब है हथियार। इस हैकर का पेन नेम भी आस्ट्रा है, जिसकी शनाख्त आज तक एक पहेली है। मगर कुछ लोगों के मुताबिक ये 58 साल ग्रीक मैथमेटिशियन और हैकर है, जिसने फ्रांस की हथियार और जहाज बनाने वाली कंपनी का सारा डेटा और जदीद टेक्नोलॉजी हैक करके इसे दूसरे मुमालिक के लोगों को फरोख्त किया था, जिसकी वजह से इस कंपनी को 350 अरब रुपए का नुकसान हुआ था। आस्ट्रा ये काम मुसलसल 5 सालों तक करता रहा और इसने ये कीमती डेटा तकरीबन 250 लोगों को बेचा था। दोस्तों, हैरानगी की बात यह है कि आस्ट्रा की शनाख्त अभी भी एक सवाल है और कोई भी एजेंसी इसे नहीं पकड़ पाई। जूलियन असांज ने 16 साल की उम्र में हैकिंग करना शुरू की थी। उस वक्त
वो मेंडेक्स का नाम इस्तेमाल करता था। इसके बाद अगले 4 सालों तक जूलियन असांज ने दुनिया के बड़े बड़े हुकूमती, कॉरपोरेट और तालीमी इदारों के डेटाबेस को हैक किया था, जिनमें पेंटागन, नासा, सिटी बैंक और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी वगैरह शामिल हैं। इसके बाद 2006 में इस शख्स ने विकीलीक्स की बुनियाद रखी, जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसमें मुख्तलिफ एनोनिमस जराए से मिलने वाली धमाकाखेज खबरों को इंटरनेशनली शाया किया जाता था। और दोस्तों, जूलियन असांज ने कई दूसरे ममालिक समेत अमेरिका का जीना भी हराम कर रखा था। इसके अलावा अमेरिका ने कई बार एक्शन भी लिया, मगर वो इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। आजकल ये शख्स एक्वाडोर में रिहाइश पजीर है। और दोस्तों, जूलियन असांज ही काफी हैकर्स की इंस्पिरेशन भी है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ खतरनाक हैकर्स। आपको इनमें से कौन सा हैकर ज्यादा खतरनाक और एक्सपर्ट लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।